Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we will read chapter 4 and the chapter name is Precious Water. Water is a precious gift given to us by nature. पानी क्या है? एक प्रीशियस गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है, नेचर से मिला है. नेचर मतलब प्रकृति. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर. अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जिस पे वाटर है, जिस पे पानी पाया जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ. और यही कारण है कि अर्थ को हम इसी प्लैनेट पर जो जीवन संभव है. व्हाट इज़ एन एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी क्या है? जीवन के लिए ज़रूरी है. वी मस्ट वैल्यू एवरी ड्रॉप ऑफ इट. हमें पानी की एक एक बूंद की वैल्यू को समझना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए. ऑल लिविंग बींग्स, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. सभी जो जीवित ह्यूमन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे, जानवर, सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी की नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ वाटर. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी के स्रोत क्या क्या हैं. वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. पानी जो कि है हमारी अर्थ के 3/4 भाग को कवर करता है. इट इज़ फाउंड इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में. रेन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. वर्षा क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है पानी का. आवर बॉडीज कंटेन वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो हमारा शरीर है वो भी पानी कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है. और हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? फ्रूट से, फल से, वेजिटेबल और सब्जियों से. सम रिवर्स स्टार्ट इन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स. कुछ नदियाँ होती हैं वो कहाँ से शुरू होती, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो पर्वत बर्फ़ से ढके होते हैं वहाँ से निकलती हैं. When snow melts in summer, the water rushes to form a river. जब बर्फ़ स्नो वहाँ से गर्मियों के टाइम में पिघलती है तो पानी किसकी फॉर्म में आ जाता है? रिवर की फॉर्म में, नदियों की फॉर्म में. द वाटर फ्रॉम रिवर इज़ प्योरीफाइड एंड सप्लाइड टू अस थ्रू टैप्स. जो नदियों का जो पानी होता है वो प्योरीफाई होता है, शुद्ध होता है और वो सप्लाई किया जाता है टैप से. टैप के से हमारे तक आता है. वाटर साइकिल. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियंस गोज अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जो सूर्य के कारण जो गर्मी होती है उसके कारण जो पानी नदियों से, तालाबों, झीलों, समुद्र से जो पानी होता है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है? वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में आ जाता है और हाई अप इन द स्काई, ऊपर आकाश में चला जाता है. वाटर वेपर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल एयर एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जब पानी ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो वो ठंडा होके टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है. दीज टाइनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. और ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाती है, बादलों की फॉर्म में आ जाती हैं. एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं, द ड्रॉप्स बिकम हैवी. और ये पानी की बूंदें हैवी हो जाती हैं. दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. और यही वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं. द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर. और जो वर्षा का पानी होता है वो वापस रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियंस में जाता है. देन अगेन इट गोज़ अप एज वाटर वेपर. और वापस वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. और इस प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. सम ऑफ द रेन वाटर गोज़ अंडरग्राउंड. और कुछ वर्षा का जो पानी होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है. We dig wells, use hand pumps and tube wells to draw it out. और हम इस पानी को बाहर निकालने के लिए गहरे कुएँ खोदते हैं, हैंड पम्प्स का यूज़ करते हैं और ट्यूब वेल्स का यूज़ करते हैं.
वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, और हम इस पानी का यूज़, इस पानी का उपयोग पीने के लिए और खेतों में सिंचाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या यूजेस हैं। वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। हमें अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी की ज़रूरत होती है ड्रिंक पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग सफाई करने के लिए। नॉट ओनली ह्यूमन्स, केवल ह्यूमन्स मतलब मनुष्यों के लिए ही नहीं, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं उनको भी जीवित रहने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की, पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स। पानी क्या है? बहुत ही ज़रूरी है जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित चीज़ें हैं। वाटर इज़ नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड्स। पानी की पानी किसके लिए ज़रूरत है? जो भी खेतों में हम सिंचाई करते हैं फसलों की, उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट वाटर नो क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड। बिना पानी के हम कोई भी फसल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, किसी भी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पानी का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? वाटर डजंट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन। पानी की अपनी कोई भी शेप नहीं होती है। डज नॉट हैव एनी शेप। वाटर डज नॉट हैव एनी स्मेल ऑफ इट्स ओन। पानी की अपनी कोई स्मेल, कोई सुगंध नहीं होती है। वाटर डज नॉट हैव एनी कलर ऑफ इट्स ओन। पानी का अपना कोई कलर भी नहीं होता है। वाटर डज नॉट हैव एनी टेस्ट। पानी का अपना कोई स्वाद भी नहीं होता है। वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ नेचर। पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो नेचर की थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज लिक्विड, सेकंड सॉलिड, एंड थर्ड गैस। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है वो पानी की गैसियस फॉर्म है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण। द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जो भी पानी में जो प्रदूषण होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उसको हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। पानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनसे पोल्यूटेड होता है, दूषित होता है। फर्स्ट इज बाथिंग विथ सोप इन द सोर्सेज ऑफ वाटर। जैसे कि हम साबुन से नहाते हैं, जो भी वाटर के सोर्सेज होते हैं जैसे पॉन्ड्स में। वॉशिंग क्लॉथ्स विथ सोप और डिटर्जेंट इन द सोर्सेज ऑफ वाटर। जैसे हम कपड़े धोते हैं इसका यूज़ करके, सोप और डिटर्जेंट का यूज़ करके, इससे भी पानी दूषित होता है। अनट्रीटेड वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर। और जो अशुद्ध पानी होता है वो कहाँ जाता है? नदियों में चला जाता है। केमिकल वेस्ट ड्रेन बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर। और जो केमिकल वेस्ट होता है वो फैक्ट्रियों से जो निकलता है वो भी रिवर में जाता है, इससे भी पानी दूषित होता है। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इनटू द सी। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उसमें से ऑयल लीकेज होके कहाँ जाता है? सीज में जाता है, समुद्र में जाता है। कॉज सर्व वाटर पोल्यूशन एंड डैमेज टू मैरीन लाइफ। जिससे कि क्या होता है? समुद्र का पानी दूषित होता है और उससे जो भी पानी में एनिमल्स होते हैं, जो भी जलीय जीव होते हैं, उनको खतरा होता है। नेक्स्ट इज सेफ एंड क्लीन वाटर, साफ और स्वच्छ पानी। ड्रिंकिंग वाटर हैज़ टू बी क्लीन एंड प्योर। जो भी पीने योग्य पानी होता है वह साफ और शुद्ध होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन मेक अस इल। अगर वो साफ और शुद्ध नहीं होगा तो वो हमें बीमार कर देगा। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ वाइल यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें इन जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम पानी का पीने के लिए यूज़ कर रहे हो।
फर्स्ट, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड यूटेंसिल्स। हमें जो पीने योग्य जो पानी होता है उसको एक कवर्ड यूटेंसिल मतलब ढके हुए बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। नेवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम एन ओपन पॉन्ड, और हमें कभी भी खुले तालाब में से पानी नहीं पीना चाहिए। बॉयल और ट्रीट इट इन वाटर फिल्टर बिफोर यूजिंग, हमें पहले उस पानी को उबालना चाहिए फिल्टर करके, फिर उसे पीना चाहिए। ड्रिंक वाटर इन क्लीन टम्बलर, और हमें पानी को क्लीन टम्बलर एक साफ ग्लास में पीना चाहिए। डू नॉट डिप हैंड्स और फिंगर्स वाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ यूटेंसिल्स, और हमें कभी भी अपनी हैंड्स या फिर फिंगर्स को डिप नहीं करना चाहिए उसमें, एक जो पानी का बर्तन होता है उसमें कभी डिप नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू मैनी डेज, और कभी भी पीने के पानी को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का प्रॉपर यूज़ क्या है? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एज वाटर इज़ असेंशियल टू एवरी ह्यूमन बींग एंड एट मैनी प्लेसेस वी आर फेसिंग सेवरल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और काफ़ी प्लेसेस पर, काफ़ी स्थानों पर हम देखते हैं जो पानी की कमी पाई जाती है। वी शुड रिमेंबर टू टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूजिंग वाटर, हमें पानी का यूज़ करने के बाद टैप्स होते जो नल होते हैं उनको हमेशा बंद करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिल वाटर अननेसेसरीली, और हमें पानी को कभी भी ऐसे ही जब ज़रूरत ना हो तो उसे बिखरने नहीं देना चाहिए। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ड्रम्स, टैंक्स एट्सेट्रा, और जो वर्षा का पानी होता है हमें उसे ड्रम्स और टैंक्स में स्टोर करके रखना चाहिए। रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग एट्सेट्रा, और जो वर्षा का पानी होता है उसे हम किस यूज़ में लाया जा सकता है? बाथिंग नहाने के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, और कपड़े धोने के लिए, और भी काफ़ी यूजेस में हम ला सकते हैं। तो यहाँ आपका तो ये चैप्टर था हमारा प्रीसियस वाटर मतलब कीमती जल। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह रीड करना है और इनके मीनिंग्स को अच्छी तरह समझना है, और ये वीडियो अच्छी तरह देखनी है। ओके।